दोस्तों, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और उनकी दी हुई डेडलाइन बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से कुछ चीजें चाहते थे। चीजें क्या, जाहिर सी बात है कि वो सीएम पद की मांग कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से तेजस्वी का ऐलान कर दिया गया है उसी तरीके से हमारा भी ऐलान कर दिया जाए, ये बात थी। लेकिन बीजेपी मानने को तैयार नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से 4 नवंबर तक की डेडलाइन उन्हें दे दी थी, लेकिन अब वो वक्त खत्म होने वाला है और इसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां होने लगी थी, जब से ऐसा लगने लगा कि छपरा में जब वो शो करने जाते हैं, जनसभा करने जाते हैं नरेंद्र मोदी, तो नीतीश कुमार दिखाई नहीं देते हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार जरूर होते हैं लेकिन मंच पर नीतीश कुमार नहीं होते हैं। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है बिहार में, खासकर जब वो रोड शो करते हैं तब वो दिखाई नहीं देते हैं। वैशाली में नरेंद्र मोदी रोड शो करने पहुंचते हैं लेकिन उनके बगल में ललन सिंह खड़े होते हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचते हैं। इससे भी सवाल सामने आने लगा कि आखिर जो नीतीश कुमार हैं वो इतने नाराज क्यों चल रहे हैं। क्या वो इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि वो साथ में कहीं रैली नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को दरअसल ये लग रहा था, वो अपनी तरफ से इस बात का प्रेशर बना रहे थे कि आप सीएम के नाम का ऐलान करिए और बताइए कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि उन्हें वही पद चाहिए। इस वजह से जेडीयू भी लगातार पोस्ट पे पोस्ट कर रही थी कि 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 13 दिन बाद नीतीश कुमार आ रहे हैं। ये पोस्ट जेडीयू की तरफ से लगातार किए जा रहे थे, अभी वो पोस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि आपके पास 4 नवंबर तक का वक्त है, तब तक आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, इसके बाद हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। अब वो तारीख तो आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार बिल्कुल चुप चुप दिखाई दे रहे हैं, अपने हिसाब से जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी जगहों पर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और अंदर अंदर जो सारी बातें हैं वो सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तक कि संगठन के जो बड़े लोग हैं, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, उन तक कानो कान खबर नहीं पहुंच पा रही है कि नीतीश कुमार क्या करने के सोच रहे हैं। वो भी बिल्कुल असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। ललन सिंह मोकामा में अपने चुनाव प्रचार की तैयारियां कर रहे हैं, अनंत सिंह के लिए वो चुनाव प्रचार में उतरे हैं। संजय झा भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप बीजेपी के नेताओं को देखेंगे तो चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या बाकी कोई भी हो, बीजेपी के नेताओं के साथ नीतीश कुमार मंच शेयर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं पर भी ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें बीजेपी के नेता या उनके प्रत्याशियों के साथ जो नीतीश कुमार है वो दिखाई दे। वो ज्यादातर अपने इलाकों में और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर भी जनसभाएं वो भी कर रहे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जहां पर भी वो जा रहे हैं अपने प्रत्याशियों, खासकर अपने प्रत्याशियों के लिए ही वो जनसभाएं कर रहे हैं और उसमें कहीं पर भी बीजेपी के कोई नेता कार्यकर्ता शेयर नहीं हो रहे हैं। उनकी कहीं पर भी कोई तस्वीर ऐसी नहीं सामने आ रही है। इस वजह से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या नीतीश कुमार नाराज हैं। और जब नाराजगी की बात सामने आई थी तो बिहार के जो स्थानीय पत्रकार है उनसे ये खबरें पता चली कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा नाराज हो चुके हैं कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, 4 नवंबर तक का वक्त दिया है बीजेपी को सोचने के लिए। और अगर बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा करेंगे और बड़ा सियासी उलटफेर जरूर होगा अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाती है तो। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जैसे ही देखा कि तेजस्वी यादव जब घोषणा पत्र लॉन्च होता है महागठबंधन का तो तेजस्वी यादव उसके फ्रंट पेज पर दिखाई देते हैं। तेजस्वी प्रण उसे नाम दिया जाता है और हर तरफ सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर होती है। तेजस्वी को ही ब्रांड बनाकर, उन्हीं को ही चेहरा बनाकर पूरा का पूरा महागठबंधन अपना चुनाव लड़ रहा है और इस बात पर हर कोई सहमत है। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में हो चुके हैं जो हमें देखने को भी मिली। अब नीतीश कुमार को लगा था कि हम अपनी तरफ से चीजें करेंगे और संकल्प पत्र जब बीजेपी का घोषणा पत्र सामने आएगा तो वहां पर ऐलान कर दिया जाएगा कि जो सीएम है वो वही बनेंगे। लेकिन बीजेपी का जब घोषणा पत्र लॉन्च होता है तो जेपी नड्डा होते हैं, सम्राट चौधरी होते हैं और कई नेता उसमें शामिल होते हैं। नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन 1 मिनट के अंदर वो वहां से चले जाते हैं। नीतीश कुमार एक भी बात नहीं कहते हैं वहां पर। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सवाल लिया था और बताया था कि उनका विजन क्या है, वो क्या करेंगे, पहला उनका मुद्दा क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगे, सारा का सारा अपना विजन उन्होंने बताया था। लेकिन नीतीश कुमार ना ही जो बीजेपी के बाकी नेता थे उन्होंने ना ही कोई सवाल लिया, ना ही कोई बात की। सम्राट चौधरी पूरा का पूरा घोषणा पत्र पढ़ते हैं और फिर उसके बाद सभी नेता निकल जाते हैं। नीतीश कुमार खासकर सबसे पहले उठकर निकल जाते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार को जो उम्मीद थी उनकी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं हुआ, इस वजह से वो नाराज हैं। अब नीतीश कुमार की जब ये नाराजगी सामने आती है तो जाहिर है उनसे बात करने की कोशिश बीजेपी के नेता करते हैं, बीजेपी के लोग करते हैं। उन्हें मनाने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन उन्होंने मानने से साफ तौर से इनकार कर दिया था, कह दिया था कि आप 4 नवंबर तक सोच लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं
करना है। अब इसके बाद जो बिहार के पत्रकार हैं उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि जैसे ही 4 नवंबर की तारीख बीतेगी उसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये फैसला अंदर अंदर हो, बाहर तक ना आए, और जब नतीजे आए, नतीजे के बाद ये बात पता चले कि भाई नीतीश कुमार ने कोई फैसला लिया था। या फिर हो सकता है नीतीश कुमार पूरी तरह से शांत हो जाए, चुप हो जाए और वो 14 नवंबर का इंतजार करे। 14 नवंबर को जब जनता का फैसला आएगा उसका इंतजार करे और उस वक्त वो अपनी बात बताएं कि भाई उन्होंने क्या सोचा है, उन्हें क्या करना है। क्योंकि ये बात अब वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जैसे ही 14 नवंबर की तारीख आएगी, अगर जेडीयू को बहुत अच्छा बहुमत नहीं मिलता है, उनको वो काफी ज्यादा सीटें अगर हार जाते हैं तो उनकी पार्टी टूटेगी। ये बात वो भी अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जैसे जो लोग हैं जो कि बीजेपी के साथ खास तौर से दिखाई दे रहे हैं, उनकी भाषा में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह की बात को ही ललन सिंह ने दोहराया था और कहा था कि विधायक दल की जब मीटिंग होगी तब पता चलेगा कि सीएम कौन बनेगा। नीतीश कुमार को सीएम बनने की बात उन्होंने भी नहीं कही थी और वही बात दोहराई थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब दल की बैठक होगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अब ये बात जब जेडीयू के इतने बड़े नेता कह रहे हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बात में बहुत ज्यादा दम तो होगा ही। और साथ ही ये भी हो सकता है कि बीजेपी ने उन्हें कहा हो कि आप इस तरीके से बयानबाजी दीजिए। अब ये भी कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ललन सिंह की बीजेपी के साथ साठगांठ हो चुके हैं और वो उस तरीके से सारी काम कर रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक तरफ अकेले होते जा रहे हैं और बीजेपी ने जो जिस बात के लिए बीजेपी जानी जाती है, क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने के लिए, वही काम करते हुए वो दिखाई भी दे रही है, ताकि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए और नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाकर वो ये बात उनसे कबूल करवा ले कि ठीक है आप अपना सीएम बनवा लीजिए, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था। हालांकि नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे तो है नहीं, तो वो बस इंतजार करेंगे कि क्या 14 नवंबर को होता है, 14 नवंबर को जनता का क्या फैसला होता है। और जैसे ही वो फैसला आएगा इसके बाद नीतीश कुमार अपनी बात कहेंगे और इसके बाद पूरा का पूरा गेम पलट देंगे। ये आसार जितने भी पत्रकार हैं और बिहार के खासकर जो स्थानीय पत्रकार हैं जिनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, वो सभी इसी बात को कह रहे हैं। अब ये देखना होगा कि डेडलाइन के बाद नीतीश कुमार कुछ करते हैं या फिर सीधे 14 नवंबर तक इस पूरे मामले को लेकर जाते हैं और तब अपना फैसला देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।